दोस्तों, आज के हमारे फ्री ग्रामर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे एडजेक्टिव सेंटेंस को किस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे एडजेक्टिव सेंटेंस होता क्या है। एडजेक्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो हमको सच्ची घटना के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसका मीनिंग अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव या नेगेटिव में भी हो सकता है। अफर्मेटिव सेंटेंस एडजेक्टिव सेंटेंस हो सकता है लेकिन नेगेटिव सेंटेंस नहीं हो सकता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। धोनी इज अ ग्रेट प्लेयर। यहाँ हम एक नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देख लेते हैं। जिस सेंटेंस में हम ना कहते हैं उस सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सैंडविच वाज नॉट टेस्टी। सैंडविच जो है वो टेस्टी नहीं है, नहीं मींस नेगेटिव सेंटेंस। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जब हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं तो उस समय हम इस सेंटेंस को यूज करते हैं। ये सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म होता है। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। Isn't धोनी अ ग्रेट प्लेयर? क्या धोनी एक अच्छा प्लेयर नहीं है? एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। Was the sandwich tasty? तो दोस्तों, हमने यहाँ दो एग्जांपल देखा। पहला नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं किस तरह से एडजेक्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम एडजेक्टिव सेंटेंस को दो स्टेप्स में कन्वर्ट करेंगे। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा स्टेप, हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। चलिए अब हम एडजेक्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए एडजेक्टिव सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है धोनी इज अ ग्रेट प्लेयर। नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है धोनी इज अ नॉट ग्रेट प्लेयर। यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब की मदद से एक और नया सेंटेंस बनाएंगे जिसकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब के साथ होगी और एंडिंग क्वेश्चन मार्क के साथ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इजंट धोनी इज अ ग्रेट प्लेयर। यहाँ हम देख सकते हैं एग्जाम्पल जो कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ हम कुछ और एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। अब चलिए हमारे आज के इस क्लास को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड टुडेस आवर कॉन्सेप्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फ्री ग्रामर लेसन्स। आज के क्लास में हम सीखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस को किस तरह से अलग अलग केसेस में नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये भी सीखेंगे। दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस एक ही होता है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल में। उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि पॉजिटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होते क्या है। आज के क्लास में हम समझेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में किस तरह से चेंज किया जा सकता है। यहाँ हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। यहाँ हम देख सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है वो पॉजिटिव नेचर में होता है, जिसमें नो नेगेशन मतलब जिसमें नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नोबडी बिल्कुल भी यूज नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, रवि लव्स ड्रिंकिंग जूस, इसमें नॉट का यूज बिल्कुल भी नहीं हुआ है। वैसे ही आप देख सकते हो नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स। नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं इसमें नेगेटिव नेचर होता है, जिसमें नेगेशन होता है। नेगेशन मतलब नो होता है, नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नोबडी। इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं, रवि डज नॉट हेट ड्रिंकिंग जूस। अब हम देखेंगे अलग अलग केसेस में किस तरह से पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। पहला केस हमारा है अपोजिट। किस तरह से अपोजिट वे में हम इस सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ हम देख सकते हैं द नाइफ इज शार्प, द नाइफ इज नॉट ब्लंट। यहाँ हम देख सकते हैं शार्प का अपोजिट वर्ड ब्लंट होता है। वैसे ही एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, दिस इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का अपोजिट वर्ड होता है पॉसिबल, जिसको हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया नॉट को यूज करके। अब हम देखेंगे केस 2, जिसमें हम देखेंगे अपोजिट वर्ड के साथ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का यूज किस तरह से किया जाता है। दोस्तों, मैंने अपने चैनल में एडजेक्टिव क्लास डाला हुआ है जिसमें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आप समझना चाहते हैं तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस को किस तरह से कंपैरेटिव डिग्री के साथ नेगेटिव सेंटेंस बनाया जा सकता है। अंकित इज यस ग्रेट यस श्याम।
एक कंपैरेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव कंपैरेटिव सेंटेंस है, जिसको हम नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। श्याम इज नॉट ग्रेटर देन अंकित। तो यहाँ हम देख सकते हैं ग्रेट जो कि पॉजिटिव वर्ड है, ग्रेटर कंपैरेटिव वर्ड है, जिसके पहले हमने नॉट लगाकर कंपैरेटिव सेंटेंस बनाया है। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। बीरबल इज वाइजर देन अकबर, अकबर इज नॉट सो वाइज एज बीरबल। यहाँ वाइजर कंपैरेटिव वर्ड है, वही वाइज पॉजिटिव वर्ड है। हमने पॉजिटिव वर्ड वाइज के पहले नॉट का यूज किया हुआ है। अब हम देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री में पॉजिटिव सेंटेंस को किस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनाया जा सकता है। भारत वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट किंग इंडिया, नो अदर किंग वाज एज स्ट्रॉन्ग एज भारत इन इंडिया। सो यहाँ हम देख सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस के एग्जाम्पल सेंटेंस 1 में स्ट्रॉन्गेस्ट जो कि कंपैरिजन वर्ड है का यूज किया हुआ है, वहीं एग्जाम्पल सेंटेंस 2 में हमने स्ट्रॉन्ग जो कि पॉजिटिव वर्ड का यूज किया हुआ है, उसके पहले हमने नो का यूज किया है। तो याद रखने वाली बात यह है जिस सेंटेंस में हमने नो का यूज किया है वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाती हैं। हम कुछ और एग्जाम्पल सेंटेंस देख सकते हैं। रवि इज टू वीक टू वॉक, रवि इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। किस तरह से हमने पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए टू वीक को सो वीक के साथ कन्वर्ट किया हुआ है। यहाँ हम देख सकते हैं ही इज टू शाई टू आस्क फॉर हेल्प, ही इज सो शाई दैट ही विल नॉट आस्क फॉर हेल्प। तो हमने देखा दोस्तों आज के क्लास में किस तरह से पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। दोस्तों ये कुछ एक्सरसाइज आपके लिए है जिसको आपको खुद से सॉल्व करना है और हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। Friends, do you want to improve your tenses? If yes, let's enjoy today's our class. दोस्तों हम सबको पता है अगर हमको फल अच्छे खाने हो तो हमको अपने जड़े यानी रूट्स को मजबूत करना पड़ेगा। अगर हमको इंग्लिश में अच्छे फल पाने हो तो इंग्लिश के रूट्स यानी टेंस, हमको टेंस बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आज हम अपने मास्टर क्लास में इंग्लिश टेंस को बहुत इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। क्या इंग्लिश टेंस बहुत हार्ड होते हैं? नहीं दोस्तों, इंग्लिश टेंस बहुत आसान होते हैं। एक बार अच्छे से आप समझने की कोशिश कीजिए। टेंस होता क्या है? टेंस इंग्लिश के वो फंडामेंटल पिलर्स होते हैं जिनके बिना इंग्लिश बोली नहीं जा सकती। What is actually tense? टेंस वो समय होता है जिस समय हमारा एक्शन हुआ होता है। ये एक्शंस 3 तरह के होते हैं। एक एक्शन जो हम कर चुके होते हैं, एक एक्शन जो हम अभी कर रहे होते हैं, एक एक्शन जो अब हम करने वाले होते हैं। जो एक्शन हम कर चुके होते हैं उसे पास्ट टेंस कहते हैं। जो एक्शन अभी हम कर रहे होते हैं उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो एक्शन हम आने वाले समय में करने वाले होते हैं उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। ये टेंस 3 तरह के होते हैं। यहाँ टाइमलाइन के साथ कुछ एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। जहाँ P लिखा है वो प्रेजेंट है, जहाँ पास्ट लिखा है वो गुजरा हुआ वक्त है, जहाँ फ्यूचर लिखा है वो आने वाला समय है। अब चलिए टेंस और इसके टाइप्स जान लेते हैं। टेंसेस 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। ये जो 3 टेंसेस है इनके अपने 4 सब टाइप्स हैं। चलिए अब हम जानते हैं ये जो 4 सब टाइप्स होते हैं ये होते क्या है। पहला सिंपल, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। टेंस ग्रैंडफादर है, उनके 3 बच्चे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है। उन 3 बच्चों के सेम नाम से 4 बच्चे हैं जिनको हम 12 सिबलिंग्स कह सकते हैं। तो दोस्तों 12 सिबलिंग्स यानी 12 टेंस को समझने के पहले हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब को समझ लेते हैं।
वर्ब्स को मेनली 5 फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है। बेस फॉर्म को V1 से डिनोट करेंगे, पास्ट फॉर्म को V2 से डिनोट करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल को V3 से डिनोट करेंगे, ES फॉर्म को V4 से डिनोट करेंगे, ING फॉर्म को V5 से डिनोट करेंगे। यहाँ प्ले का बेस फॉर्म प्ले ही रहेगा, प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, प्ले का फोर्थ फॉर्म प्लेस, प्ले का फिफ्थ फॉर्म प्लेइंग होगा। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। गो का बेस फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गोन, फोर्थ फॉर्म गोस, फिफ्थ फॉर्म गोइंग है। अब हम वर्ब्स समझ चुके हैं। अब चलिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझते हैं। जो एक्शंस हम रेगुलर बेसिस पे हर दिन करते हैं उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस हम यहाँ देख सकते हैं। आई प्ले फुटबॉल रेगुलरली, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो रेगुलर होते हैं। अगर एक्शन करने वाला थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो वहाँ यस या ईएस फॉर्म आएगा। अब हम समझते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस वो एक्शन होता है जो अब खत्म हो चुका होता है। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। चलिए अब हम समझते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस को। ये वो एक्शन है जो आने वाले समय में होगा। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल आई विल प्ले फुटबॉल टुमारो। अब चलिए हम सभी कंटिन्यूअस टेंस को समझते हैं। पहला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कोई वर्क, कोई एक्शन जो अब तक खत्म नहीं हुआ है उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ एग्जांपल है आई एम प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ। मैं अभी फुटबॉल खेल रहा हूँ। अब चलिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझते हैं। ये वो एक्शन होता है जब तक हमारा दूसरा एक्शन स्टार्ट नहीं होता, ये चलता ही रहता है। यहाँ हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल व्हेन यू अराइवल। जब तक आप पहुंचे नहीं तब तक मैं फुटबॉल खेल ही रहा था। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस was ऑब्लिक वेयर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब चलिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को समझते हैं। ये वो एक्शन है जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा और जब तक दूसरा एक्शन स्टार्ट नहीं होगा तब तक ये एक्शन खत्म नहीं होगा। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V प्लस ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स सेंटेंस देख लेते हैं। आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल व्हेन यू अराइव। जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं फुटबॉल खेलता रहूंगा। चलिए अब हम परफेक्ट टेंस को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ है, प्रेजेंट में जस्ट पहले खत्म हुआ है, जो कि ट्रूथ है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल सेंटेंस हम देख सकते हैं। आई हैव प्लेड फुटबॉल अ लॉट दिस वीक। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। अब हम समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। ये वो एक्शन है पास्ट में दूसरा एक्शन स्टार्ट होने के पहले ये एक्शन खत्म हो चुका था। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस हम देख सकते हैं। आई हैड प्लेड फुटबॉल बिफोर यू केम। अब हम समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। ये वो एक्शन है जब
फ्यूचर में दूसरा एक्शन स्टार्ट होगा उसके पहले ये एक्शन खत्म हो चुका होगा। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ एग्जांपल सेंटेंस, आई विल हैव प्लेड फुटबॉल बाय द टाइम यू अराइव। अब हम समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। ये वो एक्शन होता है जो पास्ट में स्टार्ट होता है और प्रेजेंट तक चलता ही रहता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 5 years। मैं 5 सालों से फुटबॉल खेल ही रहा हूँ। अब चलिए हम जान लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। अब हम चलिए समझते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। ये वो एक्शन है जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा। जब तक इसमें फ्यूचर नहीं बन जाएगा तब तक ये एक्शन चलता ही रहेगा। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वी प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, व्हेन आई टर्न 30 आई विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 20 years। जब मैं 30 का हो जाऊंगा तो मैं अगले 20 years तक मैं क्रिकेट खेलूंगा। अब हम सारे टेंसेस को खत्म कर चुके हैं। क्या हम सारे टेंसेस को समझ चुके हैं? चलिए एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। ये हमारा रिवीजन टेबल है। इस टेबल को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। आज के क्लास में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर फ्री ग्रामर क्लासेस। तो दोस्तों चलिए अब तक हमने क्या सीखा है ग्रामर में देखते हैं। दोस्तों, हमने ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किया है जो कि 8 प्रकार के हैं। उसमें से हमने नाउन और प्रोनाउन को तो खत्म कर दिया है। अब हम चलते हैं वर्ब की ओर। वर्ब क्या है, इसके टाइप्स क्या है, आज के क्लास में हम ये सीखेंगे। व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या है? ये सेंटेंस का मेन पार्ट होता है। हमारा जो एक्शन होता है, डूइंग वर्ड, यही हमारा वर्ब होता है। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है कि हमारा जो एक्शन है किस स्थिति में हुआ है, मतलब जिस समय हमारा एक्शन हो रहा था उस समय का सिचुएशन क्या था। यहाँ हम देख सकते हैं रन, प्ले, इज, सैड, ये सारे के सारे हमारे एक्शंस हैं, यही हमारे वर्ब्स हैं। अब हम कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल देख लेते हैं। चिल्ड्रन रीड्स बुक रेगुलरली, यहाँ हमारा एक्शन वर्ब है रीड्स। एक और एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। सुपरमैन इज फ्लाइंग इन द स्काई, यहाँ पे फ्लाइंग जो है सुपरमैन का एक्शन है। अब थर्ड एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। आई राइड बाइसाइकिल रेगुलरली, यहाँ राइड सवारी करना, यह भी एक वर्ब है। आइए हम अब स्टेट वर्ब समझते हैं। स्टेट वो सिचुएशन होता है जिस सिचुएशन में हम जो फील कर रहे होते हैं वो हमारा वर्ब का स्टेट होता है। जैसे कि सी फील्स हैप्पी टुडे, आई एम अ बॉय, ही इज अ पोलिसमैन। जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, उसी को हम स्टेट कहते हैं, स्टेट ऑफ वर्ब्स। चलिए अब हम वर्ब्स के पार्ट्स देखते हैं। चलिए अब हम वर्ब्स और उसके पार्ट्स को समझते हैं। वर्ब्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है मेन वर्ब
दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब क्या होते हैं? जो हमारा एक्शन होता है, जो भी हम काम कर रहे होते हैं, वही हमारा मेन वर्ब होता है। जैसे कि हम यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं, दे कैन स्टैंड अलोन। इस सेंटेंस में स्टैंड जो है वो मेन वर्ब है। यहाँ कुछ और एग्जाम्पल देख सकते हैं, रीड, स्लीप, ईट, रन, ये भी मेन वर्ब में ही आते हैं। चलिए अब हम सेंटेंस एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सन साइंस, यहाँ मेन वर्ब है साइंस। बस स्टॉप्स, यहाँ मेन वर्ब है स्टॉप्स। कार रन्स, यहाँ मेन वर्ब है रन्स। अब हम ऑक्सिलरी वर्ब के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होते हैं जो एक्शन का सिचुएशन बताते हैं। यहाँ एग्जाम्पल सेंटेंस देख सकते हैं, दे कैन नॉट स्टैंड अलोन। यहाँ हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है कैन। यहाँ कुछ और वर्ब देख सकते हैं, इज, हैज, डू, डिड, ये हेल्पिंग वर्ब है। साथ में इनको हम मेन वर्ब की तरह भी यूज करते हैं। यहाँ कुछ और वर्ब को देखते हैं जिसको हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। विल, शैल, मे, कैन, कुड, माइट, मस्ट, ये कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इनके सेंटेंस एग्जाम्पल देख लेते हैं। बस में स्टॉप, यहाँ में ऑक्सिलरी वर्ब है, वही स्टॉप मेन वर्ब है। सीता विल कम, यहाँ कम मेन वर्ब है, वही विल ऑक्सिलरी वर्ब है। दे मस्ट ईट, ईट मेन वर्ब है, वही मस्ट ऑक्सिलरी वर्ब है। इस वीडियो से हमने क्या सीखा? चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने वर्ब जिसके एक्शन और स्टेट सीखा। एक्शन जो हमारा काम है, स्टेट जो हमारे स्थिति है। दूसरा हमने सीखा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फ्री ग्रामर लेसन्स। दोस्तों आज के क्लास में हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से एडजेक्टिव सेंटेंस यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस में बिना कोई चेंजेस के कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ हम सीखेंगे कैसे, और साथ में ये सीखेंगे एडजेक्टिव सेंटेंस को किस किस केसेस में कैसे अपने कॉन्वर्सेशन में यूज किया जा सकता है। एट द एंड कुछ एक्सरसाइज भी हम करेंगे जिससे आपका प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपने पिछले क्लास को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, किस तरह से हमने अपने एडजेक्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया था। सबसे पहले हमने एडजेक्टिव सेंटेंस को 2 स्टेप्स में कन्वर्ट किया। स्टेप 1 जिसमें हमने एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस बनाया। स्टेप 2 जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लगाकर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया। आज हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से एडजेक्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसको भी हम 2 स्टेप्स में कन्वर्ट कर लेंगे। स्टेप 1 हेल्पिंग वर्ब को हम सेकंड पोजीशन में रखेंगे। स्टेप 2 एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं स्टेप 1 में एक एग्जाम्पल सेंटेंस दिया हुआ है, Isn't this place I love the most। यहाँ हम देख सकते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन सेंटेंस को एडजेक्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो कि फर्स्ट पोजीशन में है उसको हम सेकंड पोजीशन में लाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं This isn't place I love the most। हमने हेल्पिंग वर्ब को सेकंड पोजीशन पर रखकर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एडजेक्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। हम स्टेप 2 में इसको एफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। This is the place I love the most, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर इसको हम नेगेटिव सेंटेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्टेप 1 हेल्पिंग वर्ब जो कि सेकंड पोजीशन में आएगा। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम देखते हैं, इज स्मोकिंग अ गुड हैबिट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका एफर्मेटिव सेंटेंस होगा स्मोकिंग इज अ गुड हैबिट। इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा स्मोकिंग इज नॉट गुड हैबिट। केस 2 में देख सकते हैं कोई भी क्वेश्चन सेंटेंस जो हु के साथ स्टार्ट होगा उसका एडजेक्टिव सेंटेंस के साथ एवरीबॉडी, एवरीवन, ऑल आएगा। इसके एग्जाम्पल सेंटेंस हम देख लेते हैं। Who doesn't want to be rich, इसका एडजेक्टिव सेंटेंस होगा
एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी रिच। हम कुछ और एग्जाम्पल सेंटेंस देख सकते हैं। व्हाट इफ, इफ को हमने इट के साथ कन्वर्ट किया हुआ है। यहाँ हम देख सकते हैं व्हाट इफ यू डू नॉट हेल्प मी, इट डजंट मैटर इफ यू डू नॉट हेल्प मी। तो यहाँ हम देख सकते हैं इफ को इट के साथ कन्वर्ट किया है। दोस्तों यहाँ कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं जिसको आपको खुद को सॉल्व करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। Dears, thank you and have a nice day.